सत श्री अकाल जी। अज असी पहुँच गए थे गवालीयर। गवालीयर आके असी आए थे जी गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहब दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा साहब है जी। ये गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद पातशाह की याद च बनाया गुरुद्वारा साहब। इहदे सामने इथों किलोमीटर वाट ते किला साहब आ, जिथे 52 राजा समेत श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी कैद कट रहे सन। जहांगीर ने गुरु छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब नूं सद लिया सीगा। उन्होंने कोई भुलेखा पा के तो इत्थे उन्होंने कैद कर दिता गया। श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इत्थे 2.5 साल तो ज़्यादा रहे हरगोबिंद पातशाह। तो उस समय जहांगीर बीमार हो गया तो उन्होंने महारानी ने बाबा मियाँ मीर तो सलाह मंगी। तो उन्होंने कहा भी तुसीं जिहड़ा व्यवहार श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नाल कर रहे हो तो उसकी माफ़ी मंगो तो उन्होंने रिहा करो। तो जदों ये गल महारानी ने जहांगीर नूं कही तो उन्होंने मन लई। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी भी श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं रिहा किया जाए। उस तो बाद गुरु महाराज ने कहा भी मैं अकला तो नहीं जाता, जिहड़े मेरे नाल 52 राजे कैद ने तो भी इन्हों भी रिहा किया जाए। तो औरंगजेब ने दूसरी चिट्ठी लिखी तो उहदे विच लिखिया भी जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी का पल्ला फड़ के कैद चों निकल जाणगे उन्ने गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह अपने नाल उन्ने राजा नूं लै जाण। उस तो बाद श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने 52 कलियां वाला चोला समाया। तो 52 राजे उन्हां दे चोले नूं फड़ के किला साहब चों बाहर आ गए। उधर जिहड़ा किला वो उधर है जी, सामने आ जाता गुरुद्वारा साहब दे। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह अपने नाल 52 राजा नूं रिहा करवा लिया। तो उस तो बाद ही आ गुरुद्वारा साहब बनया दाता बंदी छोड़ दिवस। तो रिहा होने तो बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दिवाली वाले दिन जाके अमृतसर साहब विखे संगतां नूं दर्शन दिंदे ने। तो वो सामने किला साहब है जी, वो भी दिखावांगे, उधर जावांगे किले च। तो तुहानूं दस्सांगे भी ये कित्थे कित्थे गुरु पातशाह जी कैद सन ते कित्थे 52 राजे कैद किया होया सी जहांगीर दा। आही जी वो 52 सामने जिथे राजे कैद सीगे। 6 लैना तो अंदर बनिया हुई नेगियां। ये हैगियां 8-8 थम्मां दियां ने। 8-5 8 छे 48 ते 48 थंम तो यह ते 4 थंम ये आह गेट दे 4 थंम। इन्हां नूं उदों जहांगीर ने बंद करता सीगा। आह जिहड़ियां तुहानूं बैठण खातर दिख रहा है, ये हेठां तो दिख रहा होगा, ये आसे पासे कंधां कढ के इहनूं जेल बनाता सीगा जहांगीर ने। ते इत्थे कैद सीगे जिहड़े सारे राजे सीगे। ते आपां बाई जी नाल भी करांगे गलबात, उन्हां नूं पुछदे भी इहदा इतिहास की सीगा ते कदों महाराज इत्थे आए। इन्हां दे दस्सण दे मुताबक देखते हैं आपां भी की कहंदे भी की गलबात आ गई। तो जिहड़े 52 थंम आ वो बाहर ही आ, इहदी कोई टिकट वगैरह लाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। ये आपां नूं बाहर ही मिल जांदे किले तो टिकट। तो गाहां जे आपां कोई मैमोरीअल देखना तो उहदे उत्थे अंदर म्यूजीअम च उहदी लैनी पैंदी है कि गाहां जाके टिकटों। मेरे नाल दे सज्जण गए उधर नूं, मैं ते पाला फौजी रह गए। ये बाई जी यही है ना वो 52 थंम जी, ये बारे दस दो थोड़ा जिहा। ये उही 52 थंम है जी। हाँ जी, नाले कहंदे वो अगे आ गए। ये जो छवे बादशाह नहीं म्यूजियम च नहीं होगा, नाले कहंदे म्यूजियम ना म्यूजियम तो ये बाद में गवर्नमेंट ने कायम किया। ठीक है जी। और ये जागीर के समय में जो छवे बादशाह हरगोबिंद साहब महाराज हाँ जी, इस किले के ऊपर पधारे, हाँ जी, वो इन्हीं थम्मों से बमंजी राजाओं को हथकड़ी और बेड़ियों से मुक्त कराया था। ठीक है जी। ये बिच बिच वाले तो 40 थंम है जी, 40 जी। ये बीच बीच के 48 या 48 हैं। ठीक है जी। 4 पिलर ये उनके गेटों के। अच्छा, ये 48 अंदर वाले हैं जी ते 4 वो पिलर है जी। इनके साथ जी उस टाइम पर जो जहांगीर था बांध रखा था इसके साथ। हाँ जी, जहांगीर थोड़ी बने थे, ऐसा जहांगीर ने राजे बने थे, बांध रखा था इसमें। हाँ जी, ठीक है जी। इतिहास हरगोबिंद पातशाह वो कितने कैद सी? एक्चुअल जो छवे बादशाह हरगोबिंद साहब महाराज का जो इतिहास है, हाँ जी, वैसे तो इस किले का जो इतिहास है वो आज से करीबन 1500 साल पहले। नहीं वो तो किले दा ते हरगोबिंद पातशाह। एक मिनट,
1500 साल पहले की इस किले की नींव डाली गई है। ठीक है। और जो 6वें बादशाह हरगोबिंद साहब महाराज पधारे हाँ जी। वो 16वीं सदी में इस किले के ऊपर आए। ठीक है जी। एक्चुअल में जहांगीर के शासन काल में जहांगीर का जो वजीर था चंदू, वो गुरु घराने से दुश्मनी रखता था और उस दुश्मनी का कारण था कि उसने अपनी लड़की की सगाई के लिए अर्जुन देव महाराज के पास पत्र भेजा। महाराज ने पहले उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, बाद में चंदू ने अपने आप को बड़ा बताया और गुरु घराने को छोटा बताया। चौवारे दीठ पनारे बिच, ये संगतों को बुरा लगा। संगतों ने पत्र लिखकर महाराज से मना कर दिया, ये रिश्ता नहीं रखना। तभी से वो दुश्मनी रखने लगा और उस दुश्मनी के कारण ही उसने अर्जुन देव महाराज को लाहौर में शहीद करवाया। उसके बाद में फिर हरगोबिंद साहब को भी नाना प्रकार से कष्ट देने की स्कीम बनाता रहा। ठीक है। उसी स्कीम के दौरान उसने जहांगीर से झूठी फरियाद की कि तुमको 7.5 ग्रह लगा है और 7.5 की जवाबदी वास्ते 40 दिन के लिए हरगोबिंद साहब को ग्वालियर भेजा जाए। तो ये तो एक बहाना था। तो महाराज को कष्ट देना चाहता था। जब समय महाराज से कहा कि तुम्हें 40 दिन के तप के लिए ग्वालियर जाना है, ठीक है। महाराज समझ गए ये चंदू की चाल है। महाराज तैयार हो गए और महाराज के साथ 5 संत जो अर्जुन देव महाराज के साथ में लाहौर गए थे, वही 5 संत हरगोबिंद साहब के साथ में ग्वालियर के लिए रवाना हुए। ठीक है। भाई जेठा जी, भाई पैड़ा जी, भाई विधि चंद, भाई नगाह जी, भाई गट्टू जी, 5 संतों को लेकर के महाराज ग्वालियर किले में प्रवेश हुए। ठीक है। मुगल काल में ये पूरा किला जेल के रूप में प्रयोग में लिया गया था। ठीक है। खास करके कठोर कारावास, काल कोठरी की सजा राजाओं को महाराजा मान सिंह के महल जो मान मंदिर बना है उसके अंदर दी जाती थी और बमंजे राजाओं को हथकड़ी और बेड़ियों के बीच में इस जगह पर बांध के रखा गया था। जैसे ही गुरु महाराज पधारे, महाराज को देख करके राजा रो पड़े। महाराज ने सभी राजाओं को धीर बंधाया कि मैं इस किले से जाऊंगा, आप लोगों को रिहा करा के ही जाऊंगा। ठीक है। महाराज को जो खाने का प्रबंध किया, उस खाने को महाराज ने स्वीकार नहीं किया, बमंजे राजाओं वितरण करवा दिया। और जो उनके साथ में संत आए थे, भाई जट्ठा जी, भाई पैड़ा जी, भाई विधि चंद, भाई नगाह जी, भाई गट्टू जी, वो नीचे जाकर किरत की कमाई मेहनत से जो अन्न कमा के लाते, उसी अन्न की रोटी को महाराज ग्रहण करते। महाराज इस किले के अंदर सन 1609 से और 1612 तक 2 साल 3 महीने इस किले के अंदर रहे। और जहाँ गुरुद्वारा साहब बना है, महाराज ने वहां बैठ करके तप किया, इधर आकर के राजाओं को उपदेश और शिक्षाएं दी। जब ज्यादा समय हो गया तो उधर अमृतसर में गंगा माता जी को दुख हुआ। गंगा माता जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा कि तुम ग्वालियर जाकर के और हरगोबिंद साहब को लाया जाए। माता जी की आज्ञा पा करके बाबा बुड्ढा जी ग्वालियर आए और यहाँ आकर के उन्होंने पहले नगर कीर्तन किया। उसके बाद में इस किले के अंदर प्रवेश हुए और यहाँ आकर उन्होंने भाई जेठा जी और पड़ा जी से कहा कि कुछ शक्ति दिखा करके यहाँ से हरगोबिंद साहब को ले जाया जाए। ठीक है। लेकिन सिख धर्म में शक्ति का प्रदर्शन करना गुरु का हुक्म नहीं था। फिर भी उन दोनों संतों ने माता जी की आज्ञा होने की वजह से जहांगीर को सपना दिया। जहांगीर पहले दिन नहीं समझ पाया, दूसरे दिन दोनों संत शेर का रूप धारण करके जहांगीर की छाती के ऊपर बैठ गए। डरावना सपना दिया। जहांगीर डर गया, घबराता हुआ अपने सपने का हाल अपनी बेगम मलका नूरजहां से कहा। नूरजहां बहुत समझदार थी। बोले तुमने किसी संत को कैद में रखा है? बोले मैंने हरगोबिंद साहब को ग्वालियर भेजा था, मैं उनकी याद भूल गया। बोले जल्दी जाके वापस कर, नहीं तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जहांगीर दिल्ली से ग्वालियर आया, महाराज से विनती की। महाराज ने अकेला जाने से मना कर दिया। जितने बेगुनाह राजा हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे हुए हैं, इनको रिहा करेगा। तो जहांगीर ने एक शर्त रखी कि महाराज आपका पल्ला पकड़ के जितने भी बंदे एक साथ इस गेट से निकल सकते हैं उनको मैं रिहा कर सकता हूँ। वो गेट आज सामने वाला गेट है? ये नहीं है, वो किले का जो बड़ा गेट है। अच्छा, वो नीचे वाला है जो यहाँ अभी आप आगे जाएंगे, ठीक है, वो बड़ा गेट बना है। ठीक है। उस गेट से जो जितने भी राजा निकल सकते हैं उनको मैं रिहा कर सकता हूँ। ये शर्त इसलिए रखी कि राजपूत राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे,
और महाराज का वचन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन राजाओं को ये मालूम था ये साक्षात गुरु है, गुरु का पल्ला पकड़ेंगे तो इस किले से तो क्या संसार सागर से पार हो जाएंगे। महाराज ने रातों रात बमंजा कली का चोला पहना, इसमें मामल लड़ी थी और एक एक बंदे को पकड़ा करके ये जो महल के बाजू से गेट दिया है उस गेट से लेके महाराज नीचे उतरे। जब इसे दाता बंदी छोड़ के नाम से सारी संगतों ने जय जयकार मनाई, खुशियां मनाई। यही इतिहास था महाराज जी। अच्छी बात है। बोले सो निहाल। श्री अकाल।